भारत सरकार चीन की मोबाइल कंपनियों पर बहुत बड़ा हथौड़ा चलाने वाली है। एक ऐसा नियम जल्द बनाया जा सकता है जिससे चीन की मोबाइल कंपनियों के लिए भारत में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, जिसका सीधा असर यह होगा कि भारतीय कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगी और चीन तक पहुंचने वाला कारोबार भारत में ही रहेगा। खबर है कि बहुत जल्द भारत सरकार इस नए फैसले से जुड़ी घोषणा कर सकती है। ये फैसला ऐसा होगा जिससे भारत के मोबाइल बाजार की सूरत ही बदल जाएगी। चीन की मोबाइल कंपनियों की कमर तोड़ने वाले इस फैसले पर अभी तक सरकार चुप है, लेकिन माना जा रहा है कि स्मार्टफोन बनाकर भारत के बाजार में बेचने वाली चीन की कंपनियों के लिए ये बड़ा झटका साबित होगा। चीन की कई कंपनियां भारत के स्मार्टफोन के बाजार से तगड़ी कमाई कर रही हैं। लेकिन खबर है कि भारत सरकार के कई बार कहने के बावजूद चीन की कंपनियां अपने नियमों में किसी भी तरह के बदलाव पर तैयार नहीं है। खबर है कि चीन की कंपनियों के लिए 12,000 रुपए से कम कीमत के स्मार्टफोन बेचने पर बैन लग सकता है। 12,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन का बाजार भारत में सबसे बड़ा माना जाता है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और भारत में स्मार्टफोन की बिक्री का 1/3 हिस्सा यही 12,000 से कम कीमत वाले फोन का है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस सेगमेंट में जितने भी स्मार्टफोन देश में बिकते हैं उनमें 80% मार्केट शेयर चीन की कंपनियों के पास है। इनमें खास तौर पर शाओमी, रियलमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिनका भारत से कारोबार पूरी तरह सिमट सकता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार इन कंपनियों से लंबे वक्त से कुछ बड़े बदलाव करने के लिए कह रही थी। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों से भारत में फोन बनाने, सप्लाई चेन बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के अलावा भारत से एक्सपोर्ट तक का इंतजाम करने के लिए कहा जा रहा था। नया नियम उसी विवाद से जुड़ा हो सकता है। ऊपर से चीन में कोरोना वायरस आने के बाद से ही बाजार लगभग चौपट है। चीन की इन कंपनियों के सामने भारत का बाजार ही सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था। हालांकि चीन की कंपनियों के बिजनेस मॉडल से सरकार की शिकायत नई नहीं है। खासतौर पर 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से ही सरकार की नजर चीन की इन कंपनियों पर है। पहले इन्हीं मोबाइल कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोप लग चुके हैं। अब अगर सस्ते फोन की बिक्री पर रोक लगी तो इन कंपनियों के लिए वजूद बचाने की लड़ाई शुरू हो जाएगी।